अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमें पिक्चर्स पे काम करना है। तो वर्ड के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट पे पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपली किस पे जाना है, पिक्चर पे क्लिक करना है। और जहां पे भी आपकी पिक्चर होगी वो पिक्चर आपको सिलेक्ट करनी है, चाहे डेस्कटॉप पे होगी, डॉक्यूमेंट्स में होगी, डाउनलोड्स में होगी, जिधर भी आपकी पिक्चर होगी आप वो पिक्चर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद इंसर्ट करोगे तो देखो आपके डॉक्यूमेंट पे पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अब इस पिक्चर के अंदर पूरा फॉर्मेट वाला टैब मुझे मिल जाता है। आप चेक कीजिए कि अगर मैं पिक्चर से बाहर क्लिक करता हूं तो देखो कोई भी फॉर्मेट वाला टैब नहीं आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा एक फॉर्मेट टैब आ जाएगा जिससे हम इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये जो डॉट डॉट जैसे आ रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर पे पिक्चर के, इनसे मैं पिक्चर का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। जितना भी साइज मुझे इस पिक्चर का रखना होगा मैं वो यहाँ पे इनसे रख सकता हूँ। अब देखो मैंने अपने डॉक्यूमेंट पे पिक्चर इंसर्ट की। इसके बाद फॉर्मेट टैब पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। पहले एडजस्ट वाला ग्रुप आता है जिसके अंदर ब्राइटनेस है। जैसे हम फोन पे अपने पिक्चर्स की ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं, जब एडिटिंग करते हैं हम डिक्रीज करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट पे भी पिक्चर जो हमने सिलेक्टेड पिक्चर रखी होगी उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चाहे हम ब्राइटनेस का वैल्यू ज़्यादा देंगे तो ये ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, कम देंगे तो ये ब्राइट कम रहेगी। इसी तरह हम कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं या हम रिकलर कर सकते हैं। रिकलर से मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फिल्टर्स आ जाएगी। जैसे हमारे फ़ोन पे फिल्टर्स आ जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट वाला फिल्टर या कोई भी फिल्टर आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे आप जो भी फिल्टर चूज़ करोगे वो पिक्चर आपकी उसी फिल्टर में यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद एक और है, वो है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस से क्या हो जाएगा, इसका साइज मैं कम कर सकता हूँ। वो साइज जो ये मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपकी इमेज 5 MB होगी, 10 MB होगी, अब आप चाहते हो कि उसका मेमोरी वाला साइज जो है, जो वो मेमोरी ऑक्यूपाई करना जो वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा उसका साइज कम होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे आप देखो प्रिंट के लिए आप 220 PPI रखोगे, स्क्रीन के लिए 150 PPI और ईमेल के लिए 96 PPI आप रख सकते हो। इसी तरह चेंज पिक्चर से हम इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर यहाँ पे ला सकते हैं। और रिसेट पिक्चर से क्या हो जाएगा कि जो भी हमने फॉर्मेटिंग की होगी तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि इस पिक्चर को मैं यहां से यहां मूव करूं, लेकिन ये ऐसे मूव नहीं हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट रैपिंग में जाना है। यहाँ पे आपको स्क्वायर या टाइट दो में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो तब जाके आप अपनी पिक्चर को किसी भी जगह से किसी भी जगह मूव कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट रैपिंग में जाना है, वहां पे दो में से कोई भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसके बाद है यहाँ पे स्टाइलिश पिक्चर के। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ऐसी स्टाइल में मेरी पिक्चर नहीं आनी चाहिए, किसी और स्टाइल में आनी चाहिए। जो भी आप स्टाइल यहाँ से चूज करोगे आपके पिक्चर पे वही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे चेंज हो गई। इसी तरह फिर से हम इसी पे जाएंगे, फॉर्मेट पे, यहाँ पे पिक्चर शेप। मैं अपनी पिक्चर को कोई शेप भी दे सकता हूँ। तो हम पिक्चर शेप पे जाएंगे, यहाँ से हम जो भी शेप चूज करेंगे मेरी पिक्चर उसी शेप में यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मेट में पिक्चर बॉर्डर है, मैं इस बॉर्डर का कलर, इसके बॉर्डर का कलर चेंज कर सकता हूँ। पिक्चर बॉर्डर में ही मैं इसका साइज वेट चेंज कर सकता हूँ। जितना भी बड़ा मुझे बॉर्डर रखना होगा, जिस कलर का भी मुझे बॉर्डर रखना होगा वो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। सिंपल से सेटअप है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद क्या है, पिक्चर इफेक्ट्स। मैं इनको कोई इफेक्ट्स भी दे सकता हूँ अपनी पिक्चर में जो मैंने यूज की होगी। शेडो वाले इफेक्ट दे सकता हूँ, रिफ्लेक्शन वाले, जो आप चूज करोगे वही इफेक्ट आपके पिक्चर पे आ जाएगा। और ये जो ब्लू वाला डॉट आपको यहाँ पे मिल रहा है, इससे मैं पिक्चर को रोटेट कर सकता हूँ। देखिए जिस साइड से भी मुझे इसको रोटेट करना होगा मैं इस ब्लू वाली डॉट से अपने पिक्चर को रोटेट कर सकता हूँ। तो रोटेट करने के लिए मुझे उस ब्लू वाले डॉट का यूज करना है। इसके बाद फॉर्मेट पे ही पोजीशन आती है कि मुझे ये पिक्चर अपने पेज के किस पोजीशन पे चाहिए। क्या मुझे लेफ्ट टॉप में चाहिए,
सेंटर में चाहे, राइट टॉप में चाहे, बॉटम में चाहे, जिधर भी आप पेज पे चूज करोगे आपकी पिक्चर पेज पे उसी सेक्शन पे एडजस्ट होके आ जाएगी। इसी तरह है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ये कब यूज होता है हमें? फॉर एग्जांपल अगर हमने ये एक पिक्चर लाई है और दूसरी पिक्चर भी हमने इसमें से कोई लाई है, तो हमने दूसरी पिक्चर भी इंसर्ट की है। अब इस पिक्चर का भी हम साइज थोड़ा सा कम करेंगे पहले। अब देखो, इस पिक्चर को मैं मूव करूंगा यहां से, इस पिक्चर को मैं मूव करूंगा यहां से यहां पे, तो आप देखो वो वाली पिक्चर इसके पीछे जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाली पिक्चर उसके पीछे जानी चाहिए। तो तब मैं जाके क्या करूंगा, सेंड टू बैक, देखो ये इसके पीछे आ जाएगा। ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये इसके आगे आ जाएगा। इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैपिंग में जाके मैं करूंगा बिहाइंड टेक्स्ट, तो मेरी पिक्चर टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी, उसके ऊपर से टेक्स्ट आ जाएगा। मेरी पिक्चर टेक्स्ट के पीछे चली गई, इसके ऊपर से टेक्स्ट आ गया। इसी तरह मैं करूंगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के ऊपर मेरी पिक्चर आ जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ से कर सकता हूँ टॉप बॉटम, तो इसके ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा और उसके नीचे से टेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरह मैं थ्रू कर सकता हूँ हर किसी साइड से, जितनी भी जगह उसको वहाँ पे होगी ये टेक्स्ट वो सारी जगह लेफ्ट से राइट से टॉप से ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे लेआउट्स है जिनमें आप अपनी पिक्चर को अरेंज कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे अलाइन है, अलाइनमेंट आप यूज कर सकते हो, और जैसे हमने ऑलरेडी अलाइनमेंट्स पढ़ी है, लेफ्ट राइट सेंटर मिडल बॉटम, जिधर भी आपको करना होगा रखना होगा इसको वहां पे आप रख सकते हो। रोटेट है, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हो, जो हमने ऑलरेडी पेंट के अंदर वो ऑप्शंस पढ़े हैं वैसे ही यहाँ पे भी यूज होते हैं। क्रॉप और हाइट और विड्थ यहाँ पे अपनी पिक्चर को दे सकते हो। इसके बाद पिक्चर के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट्स क्या होते हैं? ये भी पिक्चर्स ही होती है, लेकिन ये इनबिल्ड होती है वर्ड के अंदर ही। ये वाली पिक्चर मैंने अपनी सिस्टम की मेमोरी से लाए थे, किसी भी जगह मैंने सेव रखे होंगे, लेकिन ये जो क्लिप आर्ट्स है देखो ये इनबिल्ड होते हैं किधर, वर्ड के अंदर है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ सर्च उस इमेज जो जिसकी हमें इमेज चाहिए उसके बारे में यहाँ पे इसको कीवर्ड देना है, मैंने दे दिया कंप्यूटर, और जब मैं गो करूंगा तो ये सर्चिंग स्टार्ट करेगा, ये ढूंढेगा कि इस वर्ड के अंदर कहाँ, मतलब कौन कौन सा क्लिप आर्ट है जो कंप्यूटर के रिलेटेड है। जो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसी के रिलेटेड आपको यहाँ से क्लिप आर्ट मिल जाएगा। अभी सर्चिंग हो रही है, अभी ये चैट देख रहा है कि इसके अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सा क्लिप आर्ट है, किसके रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड। तो देखो ये सारे क्लिप आर्ट्स आ गए, और जब मैं किसी पे क्लिक करूंगा वो एज अ इमेज इधर आ जाएगा, फिर मैं इस पे वो सारा काम कर सकता हूँ जो मैं नॉर्मल इमेज पे करता हूँ। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे शेप्स, जो हमने ऑलरेडी पेंट के अंदर भी पढ़ी थी शेप्स। यहाँ पे हम बहुत सारी शेप्स आपको मिलेंगी, और जैसी आप शेप ड्रॉ करने हो वैसी शेप आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, शेप्स पे जाना है, कोई भी शेप्स चूज करनी है और ड्रॉ करनी है। सिंपल जैसे भी हम ड्रॉ करेंगे, शेप के साथ भी आपको पूरा ये फॉर्मेट वाला टैब आ जाएगा, या आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो शेप, या यहाँ पे ऐड टेक्स्ट है तो आप अपनी शेप के अंदर टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हो। ये सारे फॉर्मेटिंग में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, या आप स्टाइल इसका चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग्स, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग्स है वो आप यूज़ कर सकते हो, या आप शेप फिल कर सकते हो कि आप किसी और कलर से अपनी शेप को फिल करना चाहते हो, या आप शेप के अंदर पिक्चर लाना चाहते हो तो आप यहाँ से पिक्चर चूज़ करोगे, वो जो भी आप पिक्चर चूज़ करोगे वो आपकी शेप के अंदर आ जाएगी। या आप शेप के अंदर ग्रेडियंट्स का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई कलर किया, अब हम चाहते हैं कि नहीं ये इतना रेड नहीं आना चाहिए, इसमें थोड़ा सा वाइटिश वाला कलर भी साथ आना चाहिए, तो आप ग्रेडियंट का यूज़ करोगे। जैसा आप ग्रेडियंट यहाँ से चूज़ करोगे देखो वैसे ही आपके इस पे आ जाएगा। इसी तरह आप टेक्सचर्स में भी कोई भी टेक्सचर अपनी शेप के अंदर फिर यूज़ कर सकते हो, या आप शेप फिल में जाके पैटर्न में यहाँ पे आपको आएगा ग्रेडियंट, यहाँ से आप टू कलर्स भी अपनी शेप के अंदर फिल कर सकते हो। जब मैं टू कलर्स पे गया, मैंने एक कलर चूज किया, दूसरा कलर चूज किया, दो कलर्स मैंने चूज किए। अब जिस पोजीशन पे मुझे ये दो कलर चाहिए, जब मैं ओके करूंगा तो मेरी शेप के अंदर वैसे ही ये फिल होके आ जाएंगे। इसी तरह शेडो आप दे सकते हैं, अपनी शेप को 3D इफेक्ट्स दे सकते हो। सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट भी हमने ऑलरेडी अभी देखा, ये आप शेप्स के साथ भी कर सकते हो। इसके बाद स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट वाला यहाँ पे
आपको ऑप्शन दिखेगा। स्मार्ट आर्ट से हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट से हम फॉर एग्जांपल मुझे कोई हायरार्की बनानी है, ऐसे कुछ ये है, इससे ये निकलता है, एक और ऑप्शन इससे निकलता है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर से मुझे हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर भी दो टाइप्स है, इसके अंदर भी कोई टाइप होगी, तो ये सारा काम मैं शेप्स से भी बना सकता हूँ। लेकिन हमें क्या है, हमें वहां से ही बना के है ये सब कुछ। हमें सिंपली क्या करना है, हमें जाना है स्मार्ट आर्ट में। देखो स्मार्ट आर्ट में आपको ऑल सारे स्मार्ट आर्ट्स मिल जाएंगे, या तो लिस्ट की कैटेगरी अलग से मिल जाएगी, प्रोसेसेस के अलग से मिल जाएगी, साइकिल्स की अलग से मिल जाएगी, और हायरार्कीज अलग, रिलेशनशिप्स अलग। जिस टाइप का भी आपको स्मार्ट आर्ट बनाना होगा, चलो मुझे ये वाला स्मार्ट आर्ट बनाना है, सिंपली मैंने ओके किया, देखो बन के आ गया। अब मैं इधर नॉर्मली अपना टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर मुझे दो टाइप्स, कंप्यूटर के अंदर मुझे दो पार्ट्स आते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे ये टेक्स्ट वाला टैब नहीं, ये वाला बॉक्स नहीं चाहिए। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। जो चाहे आपको वो आप रखोगे, जो नहीं चाहिए उसको आप आराम से डिलीट कर सकते हो। फिर इधर मैंने लिखा हार्डवेयर है, और यहाँ से दूसरा है सॉफ्टवेयर। बन के आ गया मेरा, हायरार्की बन के आ गई, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपली मुझे वहां से चूज करना पड़ा। अब इसका भी डिजाइन वाला टैब आ जाता है और फॉर्मेट वाला टैब आ जाता है स्मार्ट आर्ट्स का। अब डिजाइन के अंदर ऐड शेप, देखो अब अगर मैं चाहता हूँ सॉफ्ट के वेयर के अंदर से भी दो पार्ट्स निकलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो मैं ऐड शेप पे जाऊंगा। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ऐड शेप आफ्टर, बिफोर, एबो, बिलो, असिस्टेंट। ऐड शेप आफ्टर, इसके बाद शेप ऐड होगी। ऐड शेप बिफोर, इससे पहले शेप ऐड होगी। ऐड शेप एबो, इसके ऊपर शेप ऐड होगी। ऐड शेप बिलो, इसके नीचे शेप ऐड होगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इसको एक आना चाहे और यहाँ से एक आना चाहे, तब जाके आपको असिस्टेंट्स का यूज करना है। मैं करूंगा ऐड असिस्टेंट, तो देखो एक असिस्टेंट बन के आ गया। फिर से सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूंगा, फिर से ऐड असिस्टेंट करूंगा, तो दूसरा असिस्टेंट भी बन के आ जाएगा। इसी तरह आप इससे पहले भी शेप इंसर्ट कर सकते हो, इसके बाद भी शेप इंसर्ट कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो भी मुझे लिखना होगा। अब एक और ऑप्शन है यहाँ पे राइट टू लेफ्ट। ये क्या करता है, ये लेफ्ट साइड की डायरेक्शन चेंज करता है। लेफ्ट साइड को ये राइट साइड से लाएगा और राइट साइड को ये लेफ्ट साइड से लेगा। तो जब मैं करूंगा लेफ्ट टू राइट, तो देखिए यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह लेआउट्स है, लेआउट्स आपको यहाँ पे मिलेगी। जिस लेआउट में भी आप चाहते हो उस लेआउट में फिर आप इसको चेंज कर सकते हो। इसी तरह प्रमोट और डिमोट। प्रमोट मतलब क्या हुआ, प्रमोशन हम किसी को बोलते हैं कि इसकी प्रमोशन होगी। प्रमोशन मतलब हुआ लेवल अप होना, और डिमोशन क्या हुआ, लेवल नीचे। अगर मैं चाहता हूँ इसकी प्रमोशन होनी चाहिए, इस लेवल में आना चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, प्रमोट। देखो ये ऊपर वाली लेवल में आएगा। डिमोट करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट पैन यहाँ पे आपको मिलेगा कि जहां जहां पे आपने टेक्स्ट लिखा है, आप इस पेन से भी उसको चेंज कर सकते हो, या इस पेन के अंदर से भी आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इस पे दूसरे वाली पेन पे इधर क्लिक किया, इस वाले बॉक्स पे यहाँ से भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी तरह यहाँ पे आप टेक्स्ट पैन को हम बंद करेंगे। यहाँ पे लेआउट से आप कोई भी लेआउट यूज़ कर सकते हो। कलर से आप कोई भी कलर इनको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या आप चेंज कलर्स में जाके यहाँ से भी कोई भी स्टाइल इसको दे सकते हो। रिसेट ग्राफिक्स करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। इसी तरह आप कोई भी स्मार्ट आर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, ठीक है। यहाँ से जो भी आप स्मार्ट आर्ट, चलो हम अब कोई साइकिल बनाना चाहते हैं तो साइकिल्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखो आपका साइकिल बन के आ गया। फिर आप टेक्स्ट यूज कर सकते हो, फिर आप इसको ऐड शेप वगैरह जो भी। इधर असिस्टेंट वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ अब आफ्टर और बिफोर ही शेप आप इधर ऐड कर सकते हो जब भी आपको कोई साइकिल बनाना होगा। इसी तरह आप प्रोसेसेस बना सकते हो, तो आप यहाँ से इंसर्ट स्मार्ट आर्ट में जाके प्रोसेसेस का भी यूज कर सकते हो।